हेलो, नमस्कार। मैं रश्मि बाला, नेशनल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन सेल एचआरपीसी। आज हम बात करने वाले हैं बैंक कस्टमर्स के अधिकार के बारे में। तो अक्सर लोग अपने बैंकिंग राइट्स के बारे में अवेयर नहीं होते हैं, जिसका नुकसान उन्हें कभी हिडन चार्जेस, कभी गलत ट्रांजैक्शंस और कभी फ्रॉड्स के रूप में उठाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको आपके अधिकार पता हो तो आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं और बैंकिंग प्रोसेस को ईजी बना सकते हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि एक बैंक कस्टमर्स होने के नाते आपके कौन कौन से अधिकार हैं और उनका सही उपयोग कैसे कर सकते हैं, कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं उन राइट्स की जो एक बैंक कस्टमर को मिलते हैं। पहला है ट्रांसपेरेंसी का राइट। बैंक को आपको सारे चार्जेस, इंटरेस्ट रेट्स और रूल्स क्लियरली बताने होते हैं। कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होने चाहिए। सेफ बैंकिंग का राइट है। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सिक्योर रखी जाएगी, बिना आपकी परमिशन के किसी के साथ शेयर नहीं होती है। कंप्लेंट रिजोल्यूशन का राइट है। अगर आपको कोई भी बैंकिंग इशू हो रहा है तो आप पहले बैंक में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। 30 दिन तक कोई रेजोल्यूशन ना मिले तो आरबीआई बैंकिंग लोकपाल में फ्री कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ठीक है। और अब है मेन मुद्दे की बात, डिजिटल बैंकिंग। तो डिजिटल बैंकिंग इतना इजी हो गया है और फास्ट हो गया है, लेकिन साइबर फ्रॉड्स भी बढ़ गए हैं। तो सेफ बैंकिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखते हैं। ओटीपी, पासवर्ड या पिन किसी के साथ शेयर ना करें। बैंक कभी भी आपसे डायरेक्टली ये डिटेल्स नहीं मांगते हैं। ठीक है। अनऑथराइज ट्रांजैक्शन का सॉल्यूशन है। अगर आपके अकाउंट से बिना परमिशन कोई ट्रांजैक्शन हो गया है तो बैंक को 7 डेज के अंदर रिजॉल्व करना होगा। 7 दिन के अंदर बैंक को रिजॉल्व करना होगा। आरबीआई की सिक्योरिटी गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। ऑफिशियल बैंकिंग एप्स और वेबसाइट ही यूज कीजिए। फिशिंग लिंक से बचें। अब ये फिशिंग लिंक्स क्या है? ये वही लिंक है जो आपके पास व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे नॉर्मली मैसेज में आते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करें, आप करोड़पति हो जाएंगे। इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको ये ऑफर मिल रहा है। तो अगर रैंडमली आपके पास आया तो वो गलत है, उस लिंक पे क्लिक नहीं करना है। बट आप ऑफिशियल वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल अगर फूड आइटम है तो जोमेटो, स्विगी, ये सब वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली कुछ भी ऑर्डर करें। डोमिनोज है तो वहाँ जाके डायरेक्टली ऑर्डर करें। लेकिन अगर आपके पास ऑफर आता है कि डायरेक्टली फ़ोन पे या मैसेज में किस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको इतने ऑफर मिले हैं, तो वो उन चीज़ों को करने से बचें। वो आपके पूरे डेटा को खाली कर देते हैं और उससे आपको फिर कोई बेनिफिट नहीं होता। आपके सारे फोटोज, वीडियोस, आपके बैंक अकाउंट सारे उनके पास चले जाते हैं। तो कभी उस पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ सेविंग अकाउंट ही नहीं, लोन लेने वाले कस्टमर्स के भी इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं। तो लोन टर्म्स क्लियर होने चाहिए। बैंक आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही बताएंगे। कोई हिडन चार्जेस नहीं होने चाहिए। आपके पास प्री पेमेंट का भी राइट है। अगर आपने बहुत ज़्यादा बड़ा लोन ले लिया, अगर आप उसको कम करना चाहते हैं तो आप पहले भी पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप जल्दी चुकाना चाहते हैं तो बैंक एक्स्ट्रा पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकता है आपसे, एज पर आरबीआई रूल। ठीक है। तो आप अपने लोन को कम कर सकते हैं, अपने सर का बर्डन हटा सकते हैं। नो अनफेयर बैंक चार्जेस, एटीएम विथड्रॉल फीस, मिनिमम बैलेंस चार्जेस या किसी भी सर्विस का कॉस्ट क्लियरली मेंशन होना चाहिए। कुछ भी लाइक छुपा के वो नहीं रख सकते, कोई भी चीज़ हिडन नहीं रख सकते वो। अब है मेन पॉइंट पे आते हैं, आप नोट भी कर लीजिएगा कंप्लेन कैसे कर सकते हैं आप। अगर आपको बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड कोई इशू है और बैंक उसका सॉल्यूशन नहीं दे रहा है तो आप आरबीआई बैंकिंग लोकपाल में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल है cms.rbi.org.in। क्या है? cms.rbi.org.in। टोल फ्री नंबर है 1448। तो आपकी कंप्लेन का सॉल्यूशन 30 दिन में आना चाहिए, वरना आरबीआई एक्शन ले सकती है। तो 30 दिन में बैंक आपको आपके कंप्लेन का सॉल्यूशन दे देगी। आरबीआई से जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो दे देंगे, अदरवाइज आरबीआई एक्शन ले सकती है। आप ठीक है। अब आपके बैंकिंग अधिकार सिर्फ जानकारी नहीं, आपका हक है। इन्हें समझें, अपनाएं और दूसरों को भी अवेयर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, सतर्क बैंकिंग कीजिए।
ठीक है, नमस्कार।